हेलो एंड वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है परसेंट। परसेंट मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बिकॉज इसका रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। फर्स्ट यूज इसका है, कोई भी दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज हैं तो उनको परसेंट में कन्वर्ट करके हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करते हैं स्टूडेंट ए ने स्कोर करा 25 आउट ऑफ 50 मार्क्स एंड स्टूडेंट बी ने स्कोर करा 75 मार्क्स आउट ऑफ 100। किसने ज्यादा अच्छा स्कोर करा? स्टूडेंट ए ने जो स्कोर करा वो आउट ऑफ 50 है एंड स्टूडेंट बी ने जो स्कोर करा वो आउट ऑफ 100 है। अभी तो कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम इसी चीज को परसेंट में कन्वर्ट कर दें तो कंपैरिजन बहुत इजी हो जाएगा। स्टूडेंट ए ने जितना स्कोर करा वो है 50%। अब ये कैसे निकल के आया वो हम आगे वीडियो में सीखेंगे। स्टूडेंट बी ने 75% स्कोर करा। अब कंपैरिजन करना बहुत सिंपल हो गया। तो अब इजिली हम बोल सकते हैं कि स्टूडेंट बी ने ज्यादा अच्छा स्कोर करा। तो आपने देखा परसेंट में कन्वर्ट करके कितना इजिली हमने वो कंपेयर कर लिया। तो पहला यूज है, क्वांटिटीज को कंपेयर करने में परसेंटेज बहुत यूजफुल है। सेकेंडली, हम रियल लाइफ में भी परसेंटेज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आप सेल टाइम पे जब शॉप पे जाते हैं तो डिस्काउंट मेंशन किया रहता है। डिस्काउंट कैसे मेंशन किया रहता है? तो परसेंटेज के फॉर्म में डिस्काउंट को मेंशन किया जाता है। आपने देखा होगा 25% डिस्काउंट ऑन एवरी प्रोडक्ट, कुछ 10% डिस्काउंट ऑन ईच प्रोडक्ट। यहाँ भी देखिए परसेंटेज का यूज हो रहा है। डिस्काउंट प्राइस मेंशन करना पड़ता, परसेंटेज का यूज करके एक लाइन में सिंपल वे में हमने डिस्काउंट को एक्सप्रेस कर दिया। बैंक इंटरेस्ट, जब भी बैंक्स अपना इंटरेस्ट, आपने सुना होगा कि 10% हाउसिंग लोन है या 11% गोल्ड लोन है। तो ये सब क्या है? बैंक कस्टमर से इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन अमाउंट पे। तो वो कैसे एक्सप्रेस करता है इंटरेस्ट? परसेंटेज के फॉर्म में। ये 10%, ये 11%, इस फॉर्म में इंटरेस्ट को बताया जाता है कस्टमर्स को। तो यहाँ भी देखिए परसेंटेज का यूज हो रहा है। नाउ एग्जाम में जो मार्क्स है वो भी परसेंटेज के ही फॉर्म में बताए जाते हैं। नो मैटर 20 मार्क्स का ही आपका पेपर हो, बट रिपोर्ट कार्ड में वो परसेंटेज के ही फॉर्म में मेंशन रहता है। थर्डली, आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा पेट्रोल के प्राइस में 3% हाइक हुआ। तो ये सब क्या है? ये भी परसेंटेज के ही फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। दैट मीन्स चेंज मीन्स कभी कुछ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दोनों केस में हम परसेंटेज के फॉर्म में ही चेंज को हम एक्सप्रेस करते हैं। सैलरी, सैलरी जब बढ़ती है, 20% सैलरी इंक्रीज हुई तो ये भी परसेंटेज के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आपने देखा रियल लाइफ में भी परसेंटेज का बहुत ज्यादा यूज है, इसीलिए परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम परसेंटेज को बेसिक से अंडरस्टैंड करते हैं। परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है? पर मतलब फॉर एवरी, सेंट मीन्स 100, दैट मीन्स फॉर एवरी 100। 100 में कितना, वही परसेंटेज होता है। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। फॉर एग्जाम्पल, 52 मार्क्स आउट ऑफ 100। किसी स्टूडेंट के 52 मार्क्स आए, 100 में से कितने परसेंट मार्क्स आए? 52% मार्क्स आए। किसी क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स है, 100 में से 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, मीन्स 30% स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। परसेंट क्यों आया? क्योंकि आउट ऑफ 100 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, तो इसलिए हम कहेंगे 30% स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। नाउ 100 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से 40 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं। आउट ऑफ 100 40 डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, तो 40% प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव है। परसेंट क्यों आया? क्योंकि आउट ऑफ 100 बात की गई है ना। 40 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, कितने में से? आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, मीन्स 40% स्टूडेंट्स एब्सेंट है। ये है परसेंटेज की मीनिंग। तो आपके 82 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए हैं एग्जाम में, इसको कैसे लिखते हैं? 82 आउट ऑफ 100, 100 डिनोमिनेटर में होता है एंड आउट ऑफ 100 जितने मार्क्स स्कोर हुए वो न्यूमरेटर में लिखा जाता है। सपोज करते हैं 42 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है क्लास में, तो इसको कैसे लिखेंगे? 42 न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में 100। सपोज करते हैं 30 पीसेस आउट ऑफ 100 डिफेक्टिव है, तो इसको भी कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 30 आउट ऑफ 100 डिफेक्टिव पीसेस है, इस टाइप से एक्सप्रेस करते हैं। जब आउट ऑफ 100 बात की जाएगी तो वो नंबर परसेंटेज कहलाता है। अब 82 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो कितना परसेंट हुआ? ये 82% हुआ। 42 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है क्लास में, तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए? 42%। 30 डिफेक्टिव पीसेज है आउट ऑफ 100, तो तो इसको
तो इसको कैसे लिखते हैं? तो कितने परसेंट डिफेक्टिव पीसेज है? 30%। देखिए ये हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म है, ये तीनों हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म है, एंड ये परसेंटेज फॉर्म है। तो जब भी फ्रैक्शन में आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस करना है तो हम डिनोमिनेटर में 100 लिखते हैं, एंड जो क्वांटिटी होती है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, इस टाइप से। एंड उसी चीज को हमें परसेंटेज में जब एक्सप्रेस करना है तो डिनोमिनेटर का 100 रिमूव करके हम ऊपर वाली न्यूमरेटर क्वांटिटी के बगल में परसेंटेज साइन दे देते हैं। देखिए डिनोमिनेटर का 100 हमने रिमूव करा यहाँ पे, एंड परसेंटेज का साइन दे दिया हमने। किसी भी फ्रैक्शन का जब डिनोमिनेटर 100 होता है तो न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं? रेट परसेंट बोलते हैं। इसमें देखिए डिनोमिनेटर 100 है तो ये 82 को क्या बोला जाएगा? रेट परसेंट। सिमिलरली इन दोनों केस में डिनोमिनेटर 100 है तो 42 एंड 30 को क्या बोला जाता है? 42% या 30%। अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स है 50 आउट ऑफ 100 तो कितने परसेंट मार्क्स हो गए? ये 50% मार्क्स हो गए। परसेंटेज फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, 50 के बगल में परसेंटेज का साइन। अगर यही किसी स्टूडेंट ने 50 मार्क्स स्कोर करा बट आउट ऑफ 50, अब हम कैसे बताएंगे परसेंटेज में कि कितने परसेंट मार्क्स आए? तो वो हम अभी देखेंगे। अब अगर हमें बताना है कि कितने परसेंट मार्क्स आए तो हम कैसे बताएंगे? हम इस चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू आएगी उतना परसेंट मार्क्स होगा। 50 से 50 कैंसिल, ये 100 आया, दैट मीन्स 100% मार्क्स इस स्टूडेंट ने स्कोर किए। यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन था ना जिसमें 100 नहीं था डिनोमिनेटर, कोई और जिसमें डिनोमिनेटर 100 के अलावा कुछ और था, तो हमने इसको परसेंट में कैसे कन्वर्ट करा? 100 से मल्टीप्लाई करके, इजंट इट? तो इसलिए तो कंक्लूजन क्या निकला कि कोई भी फ्रैक्शन है उसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू मिलेगी वो परसेंटेज होगी। एग्जाम्पल 3/5 है तो 3/5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या करा? 100% से मल्टीप्लाई कर दिए तो जो वैल्यू निकल के आई 60, ये परसेंटेज हो गई। दैट मीन्स ये 3/5 फ्रैक्शनल फॉर्म है एंड ये 60% परसेंटेज फॉर्म में है। किसी डेसिमल नंबर को भी अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो परसेंटेज में वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट ने 80% मार्क्स स्कोर किए एग्जाम में तो ये तो परसेंटेज फॉर्म में है ना, हमें इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे? ये परसेंटेज साइन हम रिमूव करेंगे एंड नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिखेंगे, बिकॉज ये परसेंटेज का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 100 80% है, आउट ऑफ 100 है, दैट मीन्स फ्रैक्शन में आउट ऑफ 100 कैसे लिखते हैं? डिनोमिनेटर में 100 लिख के। ठीक है, तो ये 80/100 हमारा फ्रैक्शनल फॉर्म हो गया, किसका? 80% का। इसको रिड्यूस करने पे 4/5 आया, तो दैट मीन्स 80% का फ्रैक्शनल फॉर्म हुआ 4/5। तो कभी भी परसेंट को अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम परसेंट साइन हटा के डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे एंड उसको रिड्यूस करेंगे, तो जो फ्रैक्शन मिलेगा वो हम गिवन परसेंटेज का फ्रैक्शनल फॉर्म होगा। यहाँ 45% गिवन है, इसको हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस परसेंटेज का साइन रिमूव किया, डिनोमिनेटर में ले आए 100, तो 9/20 फ्रैक्शन मिला। ये हो गया 45% का फ्रैक्शनल फॉर्म ना। एक छोटा सा वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स है, उसमें से 20 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो कितने परसेंट स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं क्लास में? हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है कि 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 50 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 20 आउट ऑफ 50। तो ये देखिए फ्रैक्शनल फॉर्म है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि 100 में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे। यहाँ डिनोमिनेटर में 50 है, 100 नहीं है। अगर यहाँ 100 होता, अगर यहाँ 100 होता डिनोमिनेटर में, तो हम कहते हैं 20% स्टूडेंट्स एब्सेंट है, बट यहाँ 100 नहीं है, यहाँ क्या है? यहाँ 50 है। अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंट स्टूडेंट एब्सेंट है। तो अब हमें बताना है कि 100 में कितने एब्सेंट है। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा किसी भी फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वो उस फ्रैक्शन का परसेंटेज होगी। तो इस फ्रैक्शन को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू जो मिलेगी, तो वैल्यू आई 40। तो ये 40 क्या है? ये 40% है, दैट मीन्स 40% स्टूडेंट्स एब्सेंट है क्लास में। नाउ इसी चीज को हम एक बार यूनिटरी मेथड से समझ के सॉल्व करते हैं, तो दैट हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। यूनिटरी मेथड क्या है कि 50 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। यूनिटरी मेथड मीन्स 1 का यूज करेंगे। 1 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे? 20/50 स्टूडेंट्स। यूनिटरी मेथड का रूल है, जब भी 1 के लिए हम निकालते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो हमने 20 को डिवाइड करा ना यहाँ पे 50 से,
तो 1 में जितना होता है वो फ्रैक्शन कहलाता है। क्या 20/50 स्टूडेंट्स होते हैं क्या? नहीं, स्टूडेंट तो या तो 1 होंगे या तो 2 होंगे, ऐसे होंगे। लेकिन ये 20/50 स्टूडेंट्स एब्सेंट का मतलब 20/50 स्टूडेंट्स मीन्स फ्रैक्शन निकल के आया। 100 स्टूडेंट में से कितने स्टूडेंट एब्सेंट है, हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड का एक और कॉन्सेप्ट है, वन से ज्यादा किसी क्वांटिटी के लिए यूनिटरी मेथड यूज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 101 से ज्यादा है तो 100 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स 100 में से इतने स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 40 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स में से 40 स्टूडेंट्स एब्सेंट निकल के आए। दैट मीन्स 40 क्या है, 40% हुआ, क्योंकि हम आउट ऑफ 100 में से हमें पता चला कि 40 स्टूडेंट्स है। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि 40% स्टूडेंट्स एब्सेंट है। परसेंट का साइन क्यों दिए, क्योंकि आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हम, क्योंकि ये 40 जो है वो आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स निकल के आया, इसलिए हम कहेंगे 40% स्टूडेंट्स एब्सेंट है। तो यूनिटरी मेथड से भी हमने क्या करा कि ये फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करा। उनके लिए कन्वीनियंट हो वो इस वे में भी समझ सकते हैं। जब भी आउट ऑफ 100 गिवन नहीं है, कोई भी क्वांटिटी आउट ऑफ 100 गिवन नहीं है एंड उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम चेंज परसेंट निकालेंगे। इंक्रीज होती है कोई क्वांटिटी तो वो भी चेंज कहलाती है, एंड अगर वही क्वांटिटी डिक्रीज होती है तो भी चेंज कहलाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज करते हैं कि कोई सी पर्सन की सैलरी पहले थी 1000 रुपीज, इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होने के बाद ये 1500 रुपीज है। हमें फाइंड आउट करना है कितना परसेंट इंक्रीज हुई। परसेंट मीन्स 100 में कितना इंक्रीज हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज का मतलब कि 100 में कितना इंक्रीज हुआ। तो यहां देखने में क्या पता चल रहा है, 1000 में कितना इंक्रीज हुआ, 500 इंक्रीज हुआ। 500 इंक्रीज होने के बाद 1500 हुई सैलरी, तो 1000 रुपीज में 500 इंक्रीज हुआ। अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड 1 रुपी में कितना फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ, 500 डिवाइडेड बाई 1000 इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें। 1/2 फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ। अब 100 के लिए निकालें कि 100 में कितना इंक्रीज हुआ। इस क्वांटिटी को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मिला। दैट मीन्स 100 में 50 रुपीज इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब 50% इंक्रीमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि ये 50 रुपीज निकल के आया, वो आउट ऑफ 100 निकल के आया, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि 50% इंक्रीज हुआ। 1000 में अगर 500 इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 50%। आंसर हो जाएगा 50%। सर एक और वे में समझते हैं। तो यहां से देखने में पता चल रहा है इंक्रीज कितना हुआ, 500 रुपीज इंक्रीज हुआ। तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 500। कितने में इंक्रीमेंट हुआ, 1000 में कि 1500 में? 1000 में, ऑब्वियसली 1000 रुपीज में। तो 1000 रुपीज में 500 इंक्रीज हुआ। परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर में 1000 है, 100 नहीं है, तो इसको हमें, तो इस क्वांटिटी को 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर निकल के आया 50%। दैट मीन्स 50% सैलरी इंक्रीज हुई। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इंक्रीज इन क्वांटिटी, इंक्रीज कितना हुआ, 500 यहाँ इंक्रीज हुआ। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 1000 रुपीज, तो डिनोमिनेटर में हम 1000 लिखेंगे एंड इनटू 100, 200। सॉल्व करते हैं। 50%, दैट मीन्स इंक्रीज परसेंट 50% हुआ। तीनों मेथड से सॉल्व करने पे हमें एक सेम आंसर मिला, दैट इज 50%। इसी तरह से डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला ये है, डिक्रीज इन क्वांटिटी, जितना डिक्रीज होती है क्वांटिटी में, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100%। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7A फ्रॉम सेलिना पब्लिकेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है, एक बैग में 8 व्हाइट कलर के बॉल्स हैं, 12 ब्लैक कलर के बॉल्स हैं। कितना परसेंट ब्लैक बॉल है इस बैग में, हमें ये बताना है। 12 ब्लैक बॉल्स हैं, आउट ऑफ जो भी होगा टोटल बॉल्स, उसमें कितने ब्लैक बॉल्स हैं, 12 बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स प्लस नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स होंगे। तो व्हाइट बॉल्स है 8 एंड ब्लैक बॉल्स है 12, तो दैट मीन्स 20 टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्रेजेंट है बैग में। टोटल बॉल्स कितने हुए, 20, तो आउट ऑफ 20 12 ब्लैक बॉल्स हैं। तो कितने परसेंट ब्लैक बॉल हुए, दैट मीन्स अब हम इस फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके करेंगे। 60% ब्लैक बॉल्स बैग में प्रेजेंट है।
ना इसी चीज को हम यूनिटरी मेथड से अगर सॉल्व करें इस टाइप से करेंगे। बैग में टोटल बॉल्स हैं 20, तो 20 बॉल्स में 12 ब्लैक बॉल्स प्रेजेंट है, तो 1 में कितने प्रेजेंट होंगे, डिवाइड करेंगे 12/20। अगर 1 से ज्यादा हुआ दैट मीन्स 100 बॉल्स हुए, 100 1 से ज्यादा है तो 100 में कितने प्रेजेंट होंगे, इस क्वांटिटी में हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 60, दैट मीन्स 100 में 60 ब्लैक बॉल्स है, दैट मीन्स कितना परसेंट हुआ, 60% ब्लैक बॉल्स। अगर फ्रैक्शन ऑफ ब्लैक बॉल्स पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर होगा 12/20, लेकिन अगर परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल प्रेजेंट पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर होगा 60%। ऑप्शन सी है 60, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। सेकेंड पार्ट, एक नंबर है वो 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो रिजल्टिंग नंबर मिला वो 20% से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के बाद लास्ट में जो नंबर हमें मिला वो ओरिजिनल नंबर से कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ये हमें पता करना है। हमें ओरिजिनल नंबर नहीं गिवन है, हम यहाँ 100 को ओरिजिनल नंबर एज्यूम कर लेंगे। ये 100 फर्स्ट इंक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से, 20% से। 100 का 20% क्या निकल के आएगा, 20 निकल के आया। तो ये 20 जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये ओरिजिनल नंबर में इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 20 का इंक्रीमेंट हो रहा है, बिकॉज 20% से इंक्रीज हो रहा है ना, तो दैट मीन्स 20 इसमें हम ऐड करेंगे, तो हमें फर्स्ट रिजल्टिंग नंबर मिला 120। ये जो रिजल्टिंग नंबर हमें मिला ये 20% से डिक्रीज हो रहा है, ये 120 नंबर है, तो इसमें हम कितना डिक्रीज करेंगे, तो वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। 120 में 120 का 20%, 24 डिक्रीज हो रहा है, तो हम 24 सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो 120 माइनस 24 96 आया, तो ये लास्ट में हमें 96 मिला। ओरिजिनल नंबर था 100 एंड लास्ट में मिला 96, तो चेंज कितना हुआ 100 में, 100 में 4 डिक्रीज हुआ, 4 डिक्रीज हुआ कितने में, 100 में, क्योंकि 100 हम ओरिजिनल नंबर एज्यूम किए थे। अब क्योंकि 100 में हुआ है तो हम इस 4 क्या बोलेंगे कि 4% डिक्रीज हुआ, ओरिजिनल नंबर से जो भी फाइनल नंबर आया ओरिजिनल नंबर से 4% डिक्रीज हुआ, तो 4% डिक्रीज, ऑप्शन बी इज द आंसर। इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज एग्जाम में आप इस वे में लिखेंगे। सबसे पहले हमने ओरिजिनल नंबर को 100 एज्यूम कर लिया, फिर इंक्रीज परसेंट गिवन है क्वेश्चन में 20%, तो इंक्रीज कितना होगा 100 का 20%, दैट इज 100 इंटू 20/100, तो 20, तो 20 नंबर इंक्रीज होगा, किस में इंक्रीज होगा, इस ओरिजिनल नंबर में, तो फर्स्ट रिजल्टिंग नंबर हमें मिलेगा 100 प्लस 20, दैट इज 120। फर्स्ट रिजल्टिंग नंबर में डिक्रीज हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का डिक्रीज हो रहा है, तो परसेंट तो हम डिक्रीज नहीं कर सकेंगे ना इसमें, क्योंकि ये तो परसेंट नहीं है 120, बिकॉज 120 तो नंबर है, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना है जो कि हम 120 में डिक्रीज करें, तो 20% डिक्रीज हो रहा है, तो कितना नंबर डिक्रीज होगा, 20% ऑफ फर्स्ट रिजल्टिंग नंबर, दैट इज 120 का 20%, तो डिक्रीज वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 120 का 20% निकाले तो 24 निकल के आ गई। तो सेकंड रिजल्टिंग नंबर हमें क्या मिला, 120 सब्ट्रैक्ट करेंगे 24 को, तो जो वैल्यू मिली वो 96 मिली, तो 96 हमें, सो 96 हमें लास्ट में मिला नंबर। ओरिजिनल नंबर देखिए 100 है एंड लास्ट में जो नंबर मिला 96 मिला, 96 कम है 100 से, तो कितना कम है, 100 माइनस 96, 4, 100 में 4 कम है 96, दैट इज 100 में 4 डिक्रीज करेंगे तो हमें क्या मिल गया, मिल जाएगा 96 मिल जाएगा, तो डिक्रीज कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। अब हमें परसेंटेज डिक्रीज फाइंड आउट करना है। परसेंट डिक्रीज अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होता है, जितना डिक्रीज हो रहा है क्वांटिटी में डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, 4 डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ 4 लिख देंगे, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 100 है, तो डिनोमिनेटर में 100 लिख दिए, फिर इनटू 100%, तो सॉल्व किए तो 4 आया, दैट मीन्स 4% डिक्रीज हो रहा है, ऑप्शन बी है 4% डिक्रीज, ऑप्शन बी इज द आंसर। थर्ड पार्ट देखते हैं। आफ्टर पेइंग 20% ऑफ द इनकम a man is left with 160 rupees, then the income of the man is। क्वेश्चन है कि अपनी टोटल इनकम का 20% एक आदमी ने पे कर दिया कहीं पे, तो उसके पास बचा कितना, वो है ₹160। हमें मैन की इनकम फाइंड आउट करनी है। सपोज करते हैं उस मैन की टोटल इनकम है एक्स, ये हमने एज्यूम करा, हमें नहीं पता इनकम कितनी है तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में कह रहा है अपनी इनकम का 20% उस मैन ने पे कर दिया, तो इनकम का 20% कितना निकल के आएगा, ₹X का 20% हो गया ₹X/5, इतना अमाउंट मैन ने पेमेंट कर दिया, कितना उसके पास
x माइनस एक्स बाय 5 रुपीज उस मैन के पास बचा आफ्टर पेमेंट की वैल्यू बता रहा है क्वेश्चन में कि ये किसके इक्वल है, ₹160 के इक्वल है। तो इसकी वैल्यू गिवन है ₹160। तो ये इक्वेशन हमें मिल गया। इसको सॉल्व करते हैं। 1 एंड 5 का एलसीएम 5 होता है, तो 1 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम मिले 5, 5 से, तो 5 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे। 5x माइनस 5 में कितने से मल्टीप्लाई करेगी, 5 मिले 1 से, तो इस x में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो x इंटू 1, दैट इज ये 160। 5x माइनस x, 4x बाई 5 इज इक्वल्स टू 160। अब ये 5 डिवीजन फॉर्म में, तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के साथ कनेक्ट होगा ना। अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन से जुड़ा है, तो आरएचएस में जाएगा तो डिवीजन ऑपरेशन से जुड़ जाएगा। डिवाइडेड बाय 4 सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू निकल के आई 200। टोटल इनकम को हमने एक्स एज्यूम करा था, तो टोटल इनकम की वैल्यू कितनी निकल के आई, ₹200। यही फाइंड आउट करना था, तो ऑप्शन सी में 200 गिवन है, ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ इस क्वेश्चन को स्टेटमेंट फॉर्म में हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे। यहाँ पे इनकम हमने एज्यूम कर ली एक्स, उसका पेमेंट है x बाई 5, मैन का पेमेंट निकल के आया x का 20%, दैट इज x बाई 5। पेमेंट के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट मैन के पास बचा वो है x माइनस एक्स बाई 5, एंड रिमेनिंग अमाउंट की वैल्यू क्वेश्चन में भी गिवन है, तो ये इक्वल हो जाएगा इस 160 के। अब हमें ये इक्वेशन मिला, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 200 निकल के आ गई ना। फोर्थ पार्ट देखते हैं। किसी क्वांटिटी के 3 नंबर्स गिवन है ए बी सी। ये ए बी सी सैलरी हो सकता है, ए बी सी वेट हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है ए बी सी। तीनों का सम है 400 के इक्वल, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 400। ए जो है वो 40% है, बी 45% है, देन द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ सी इन द होल इज, सी की एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या होगी। तो सी की एग्जैक्ट क्वांटिटी कब फाइंड आउट, कब हम पता कर सकेंगे, जब हमें ए एंड बी की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता होगी, तब हम सी की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता कर पाएंगे। तो चलिए ए एंड बी की एग्जैक्ट क्वांटिटी पता करते हैं। क्या ए एंड बी की एग्जैक्ट क्वांटिटी गिवन है क्वेश्चन में, नहीं। ए का परसेंटेज गिवन है 40% एंड बी का भी परसेंटेज गिवन है 45%। तो इन दोनों का यूज करके हम पहले ए एंड बी की एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे, फिर जाके हम सी की एग्जैक्ट क्वांटिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। ए का परसेंटेज क्या है, 40% है, 40% है, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 ए 40 है, आउट ऑफ 100 गिवन है ए 40। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आउट ऑफ 400 ए कितना होगा। आउट ऑफ 100 40 है ए, तो आउट ऑफ 400 ए कितना होगा, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें वैल्यू मिली 160। तो 160 जो है वो ए की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो ए की परसेंटेज वाली वैल्यू है 40% एंड एग्जैक्ट वैल्यू है 160। सिमिलरली बी का परसेंटेज गिवन है 45%, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 बी 45 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 100 आएगा, तो आउट ऑफ 400 बी कितना होगा, 400 से मल्टीप्लाइड बाई 400, 180। तो ये हो गई बी की एग्जैक्ट वैल्यू। बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई 180 एंड बी का परसेंटेज है वो कितना है, 45% है। ए एंड बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई, वो इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, सी की एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी। ए के प्लेस पे हम 160 पुट करेंगे, बी के प्लेस पे 180 पुट करेंगे एंड सी ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल्स टू 400। सी कितना होगा, 400 माइनस 340। सी की एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आ गई 60, तो 60 इज द आंसर। ऑप्शन बी में 60 गिवन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now question number 5. A number is decreased by 20%. If the resulting number is 800, the original number is. कोई भी नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर, वो नंबर 20% से डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के बाद जो रिजल्टिंग नंबर मिलेगा उस नंबर की वैल्यू गिवन है 800, तो हमें ओरिजिनल नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओरिजिनल नंबर हमें गिवन नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि ओरिजिनल नंबर x है, लेट द ओरिजिनल नंबर बी x। तो x में डिक्रीज कितना हो रहा है, 20%। डिक्रीज परसेंट गिवन है, कितना गिवन है, 20%। डिक्रीज वैल्यू क्या होगी, x का 20%, x मल्टीप्लाइड बाई 20 बाई 100। ये x बाई 5 घट रहा है, किसमें, ओरिजिनल नंबर x में। डिक्रीमेंट के बाद रिजल्टिंग नंबर क्या मिलेगा, x माइनस एक्स बाई 5। रिजल्टिंग नंबर की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में,
वो है 800। तो इसके प्लेस पे हम 800 लिख सकते हैं। 800 इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स बाई 5। ये इक्वेशन हमें मिला। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 5 का एलसीएम 5 होगा। 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम मिलेगा, तो न्यूमरेटर x में भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x हुआ। माइनस, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। फिर 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलसीएम 5 मिलेगा, तो न्यूमरेटर x में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 800 इज इक्वल्स टू 4x बाई 5 आया। आरएचएस में 5 डिवीजन ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है, तो एलएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ कनेक्ट होगा। नाउ आरएचएस में 4 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है, तो ये एलएचएस में आएगा तो डिवीजन ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड होगा। 4 200 नाउ एक्स की वैल्यू निकल के आई 1000। ने ओरिजिनल नंबर को एक्स कंसिडर करा था, दैट मीन्स हमारा ओरिजिनल नंबर क्या निकला? 1000। ऑप्शन सी में 1000 गिवन है, ऑप्शन सी इज द आंसर। सो ये कंप्लीट हुआ हमारा परसेंटेज का इंट्रोडक्शन पार्ट एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है तो प्लीज गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम फर्दर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।